नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आज की बड़ी खबर में चर्चा करने वाले हैं एक रिपोर्ट के ऊपर, जिसमें यह कहा गया है कि अमेरिका में पहला मानव H5 बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। तो आज के इस सत्र में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये बर्ड फ्लू क्या होता है, यह किसके द्वारा फैलता है और मनुष्यों के लिए यह कितना घातक है। आज के विषय पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके प्री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया जा रहा है और इसी क्रम में 1 मई को सुबह 10 बजे से भारतीय अर्थव्यवस्था के पहले सत्र का लाइव प्रसारण किया जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि 1 मई को सुबह 10 बजे से भारतीय अर्थव्यवस्था के पहले सत्र का प्रसारण किया जाएगा और आप सभी इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर हम आज के विषय की चर्चा करें तो आपको ध्यान में रखना है कि यूएस के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अमेरिका के कोलोराडो में एक व्यक्ति में H5 बर्ड फ्लू का एक मामले का पुष्टि हुआ है। वह व्यक्ति पोल्ट्री के साथ सीधे संपर्क में था, क्योंकि वह H5N1 बर्ड फ्लू से संक्रमित पक्षियों को मारने के काम में जुटा हुआ था। CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने अपने बयान में यह कहा है कि यह H5 बर्ड फ्लू के वायरस से जुड़ा हुआ दूसरा मानव मामला है। पहला मामला ब्रिटेन में दिसंबर 2021 में रिपोर्ट किया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि पूरी दुनिया में यह दूसरा मामला है, लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो उसका यह पहला मामला है। अगर हम एवियन इन्फ्लुएंजा की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि बर्ड फ्लू या फिर एवियन इन्फ्लुएंजा दुनिया भर में जंगली पक्षियों में स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस कारण होने वाली बीमारी है। तो आपको ध्यान में रखना है कि बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के कारण होता है और यह वायरस मुर्गियों, बतखों, टर्की सहित घरेलू मुर्गियों को संक्रमित कर सकता है। और थाईलैंड में इस वायरस ने चिड़ियाघरों में सूअरों, बिल्लियों और यहां तक कि बाघों में भी संक्रमण फैलाया है। आपको ध्यान में रखना है कि एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस पक्षियों के बीच बहुत ही ज्यादा संक्रामक होते हैं और इनमें से कुछ वायरस कुछ पालतू पक्षी प्रजातियों को बीमार कर सकते हैं और उन्हें मार भी सकते हैं। अगर हम एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस की बात करें तो इस वायरस को उनकी सतहों पर 2 प्रोटीन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और वे 2 प्रोटीन हैं, हेमाग्लूटिनिन जिसे हम HA के नाम से जानते हैं और दूसरा है न्यूरामिनिडेस जिसे हम Na के नाम से जानते हैं। HA के लगभग 18 उप प्रकार हैं और Na के लगभग 11 उप प्रकार हैं और इन 2 प्रोटीनों के कई संयोजन संभव हैं, जैसे H5N1, H7N2, H9N6, H17N10 इत्यादि। तो इन्हीं दोनों प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से इस तरह के इन्फेक्शन फैलते हैं, जिनमें से H5N1 बहुत ही खास है। अगर हम बर्ड फ्लू के इंसानों में संक्रमण की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि चाहे H1N1 हो, चाहे H1N2 हो या फिर H5N1, मनुष्यों में एवियन और स्वाइन इन्फ्लुएंजा संक्रमण की बहुत सारी रिपोर्टें मिली हैं। पहला H5N1 संक्रमण की रिपोर्ट 1997 में आया था और उसके बाद से लगातार बहुत सारे देशों में इस तरह के रिपोर्टें हमें सुनने को मिली हैं। यह संक्रमण बहुत ही घातक होता है, क्योंकि इसमें जो मृत्यु दर है वह लगभग 60% के बराबर है, यानी कि हर 10 में से 6 लोगों की इसमें मृत्यु हो जाती है। अगर हम इंसानों में इसके संक्रमण की बात करें तो वायरस के संक्रमण का जो सबसे आम मार्ग है वह है सीधा संपर्क, यानी कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित पक्षियों के सीधे संपर्क में आता है, चाहे वह पक्षी मृत हो या जीवित, तो वह व्यक्ति इससे संक्रमित हो सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके संक्रमण के मुख्य 3 कारण हैं। अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट संक्रमित पक्षी के कांटेक्ट में आता है तो उससे वह व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर यह कहा गया है कि जो संक्रमित पक्षी है, जहां पर वो बैठता है, जहां पर वो रहता है, अगर उसके संपर्क में भी कोई व्यक्ति आ जाता है तो उससे भी उस व्यक्ति में संक्रमण के फैलने का खतरा रहता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है
कि ठीक से पके हुए मांस के माध्यम से वायरस के प्रसार के होने का अभी तक कोई भी पर्याप्त सबूत नहीं मिला है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम संक्रमित पक्षी के मांस को ठीक से पकाकर खाते हैं तो क्या यह वायरस मनुष्यों को संक्रमित करता है, इसके पर्याप्त सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। अगर हम एवियन इन्फ्लुएंजा के लक्षण की बात करें तो यहाँ पर यूएस के सीडीसी के अनुसार मनुष्यों में एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस के संक्रमण के जो लक्षण हैं वह हल्के से लेकर के गंभीर तक हो सकते हैं। यहाँ पर हल्के लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, जी मचलना, पेट दर्द, दस्त और उल्टी शामिल है। लेकिन यह वायरस मनुष्यों में गंभीर बीमारियां भी पैदा कर सकते हैं, जैसे गंभीर सांस की बीमारी। आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, आप निमोनिया से ग्रसित हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों में श्वसन विफलता भी इसमें देखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर यह कहा गया है कि इससे ग्रसित मनुष्यों में न्यूरोलॉजिकल परिवर्तन भी देखे गए हैं, यानी कि आपकी जो मानसिक स्थिति है वो भी बदल सकती है, आपको दौरे पड़ सकते हैं। तो इस तरह के लक्षण मनुष्यों में देखने को मिलते हैं अगर वह व्यक्ति एवियन इन्फ्लुएंजा से ग्रसित है। तो अगर हम जोखिम समूह की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इस वायरस का प्रभाव 40 से कम उम्र के बच्चों और वयस्कों में सबसे अधिक देखने को मिला है और 10 से 19 साल के बच्चों में मृत्यु दर बहुत ही अधिक है। अगर हम बर्ड फ्लू के मानव से मानव संचरण की बात करें तो यहाँ पर यह कहा गया है बहुत सारे विशेषज्ञों के द्वारा कि पक्षियों से मनुष्यों में वायरस का संचरण दुर्लभ है और H5N1 वायरस का मानव से मानव संचरण अभी तक स्थापित नहीं हुआ है और इसीलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हालांकि पक्षियों से मनुष्यों में वायरस का जो संचरण है वह देखने को मिलता है, लेकिन यह भी बहुत ही दुर्लभ है। मगर आपको यह ध्यान में रखना है कि अभी तक H5N1 वायरस का मानव से मानव संचरण स्थापित नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी इसकी गंभीरता को देखते हुए वैसे व्यक्ति जो इस वायरस से ग्रसित हैं उन्हें अलग रखा जाता है ताकि मानव से मानव संचरण ना हो सके। अगर हम बर्ड फ्लू के इंडिया में जो संचरण है उसकी बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में बर्ड फ्लू के बहुत ही ज्यादा मामले सामने आए थे। इसके बाद 2008 और 2014 में वेस्ट बंगाल, केरला में भी बर्ड फ्लू के बहुत सारे मामले रिपोर्ट किए गए थे। 2006 से 2015 के बीच में भारत के द्वारा 15 राज्यों में मुर्गी पालन केंद्रों में बर्ड फ्लू के 25 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए थे, लेकिन अभी तक मानव में इसके संचरण का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि सितंबर 2019 में भारत ने खुद को बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित कर दिया था। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो WHO के अनुसार 2003 से 2014 के बीच में H5N1 के 701 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 407 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि यहाँ पर जो डेथ रेट है वो काफी ज्यादा है और इसीलिए इसका इन्फेक्शन बहुत ही घातक माना जाता है। अभी ये जो मामले सामने आए हैं वे दुनिया के सामने कितना गंभीर खतरा प्रस्तुत करते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि CDC के अनुसार जो मौजूदा मामले हैं वो काफी कम है और इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान में रखना है कि अमेरिका के CDC ने 2021 के अंत में वायरस के संपर्क में आने वाले लोगों में बीमारी की निगरानी शुरू की थी और तब से अभी तक H5N1 वायरस से संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आए लगभग 2500 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य पर नजर रखा गया है और यह एकमात्र मामला है जिसमें यह व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित पाया गया है। और इसीलिए यहाँ पर CDC का यह कहना है कि अभी मानव जोखिम काफी कम है और वैश्विक स्तर पर भी अगर हम देखें तो इस वायरस से ग्रसित जो मामले आए हैं वे काफी कम हैं। सिर्फ 2 लोगों में अभी तक इस संक्रमण का पता चला है, इसीलिए फिलहाल मानव जोखिम काफी कम है, खतरा उतना गंभीर नहीं है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। आशा करता हूं कि आपको आज का यह सत्र पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे
तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं आज की बड़ी खबर के अगले सत्र में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।